Hello everybody. Today we are going to start a brand new topic, and that is Negotiable Instruments Act 1881. So you can see ये सारे एक्ट्स कितने पुराने हैं. जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था 1872, ठीक है, उसी का पार्ट था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन वो 1913 में निकाल के अलग कर दिया गया, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बन गया. ये देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. तो ये सारे एक्ट जितने पुराने, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये सब ब्रिटिश इंडिया में बने हुए हैं, ठीक है. इसलिए ज्यादातर एग्जाम्पल्स, और ये सारे इंस्पायर्ड भी कहां से, इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है, करेक्ट. ब्रिटिश इंडिया में बनने की वजह से ये सारे इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है, इसलिए ज्यादातर एग्जाम्पल्स भी जो आप इसमें पाओगे वो अंग्रेजी नाम वाले और ऐसे होंगे, ठीक है ना, जो लगेगा कि भाई अपने हिंदुस्तान में ऐसा भी होता है. और इतने पुराने होने की वजह से कई सारे केस लॉस जो आप पाओगे वो बहुत छोटी अमाउंट के होते हैं. जैसे 5,000 भी मतलब समझ जाओ बहुत बड़ी बात हो गई. कई बार तो आप कुछ केस लॉस पाओगे जो 500 रुपए 600 रुपए के ही हो जाते हैं, ठीक है. तो दैट इज बिकॉज कि भाई ये इतने पुराने सब एक्ट्स हैं. मैम क्या ये अभी तक आउटडेटेड नहीं हुए? नहीं, क्योंकि अगर ये इसमें कुछ अमेंडमेंट आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आउटडेट नहीं हुए. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे कि हमारा जो बेसिक है कि नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आउटडेट करने वाला जैसा कुछ नहीं. अगर कुछ नया आएगा तो भाई वो आपको बता दिया जाएगा. सिमिलरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. Now we are going to start with a new topic after reading your Contract Act and your Sale of Goods Act, Negotiable Instruments Act. Negotiable Instrument Act में आपके पास दो शब्द हैं, negotiable और instruments, ठीक है. अब negotiable से आप मतलब समझते हो कि भाई जिस चीज को लेके बार्गेन किया जा सके, बहस की जा सके, है कि नहीं. negotiable. मैंने पापा से कहा मैं 4 घंटा टीवी देखूंगा, पापा ने कहा कि नहीं 3 घंटा फिर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी. अब उसमें निगोशिएशन चल रही है. नहीं पापा ठीक है 3 घंटा पढ़ाई करूंगा तो 5 घंटे टीवी देखूंगा. पापा कह रहे हैं नहीं 5 घंटे टीवी देखनी है तो 4 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी. ये क्या हम लोग इस निगोशिएशन के बारे में पढ़ने वाले? नो मैम, हम लोग वाली निगोशिएशन पढ़ने वाले. 10 रुपए मत लगाओ भैया, थोड़ा सा कम कर दो, 8 रुपए किलो टमाटर लगा दो, ये वाली निगोशिएशन भी हम नहीं पढ़ने वाले. Negotiable Instruments Act में the word negotiable means transferable, ठीक है. Negotiable Instruments Act में इस वर्ड का मतलब है transferable, ओके. और इंस्ट्रूमेंट्स, मैं किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूं. यहां पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई भी एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जो किसी के लिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बना दे, एक्सटिंग्विश कर दे, बढ़ा दे, ठीक है. ये सारी चीजों को लॉ में इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. लॉ में इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है, जब हम कहते हैं कि सेल इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब है कि वो कागज जिससे ये पता चला कि भाई खरीदा किसने, बेचा किसने, कितने पे, क्या कंडीशंस वगैरह वगैरह, तो वो सेल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है. जब वो रजिस्टर हो जाता है वो सेल डीड हो जाती है, ठीक है. तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब लॉ में हमेशा कोई भी मन में गिटार और वीणा बना के नहीं सोचना है. खाली क्या सोचना है कि भाई अ पीस ऑफ पेपर दैट क्रिएट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है, और एक्सटिंग्विशेस इट और एक्सटेंड्स इट, दैट इज इंस्ट्रूमेंट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सच पीसेस ऑफ पेपर. बात समझ में आ रही है? जो कि ट्रांसफरेबल हो. मैम ये एक्ट बनाया क्यों गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बनाया गया था? भाई क्योंकि हमें एक नियम कानून चाहिए कि जो वाद विवाद लोगों के बीच होती हैं उसको किस हद तक हम लीगल मानते हैं, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है भाई, ऐसे तो नॉर्मली मैं किसी को कह दूं मैं शाम को डिनर पे आऊंगी, उसने कहा हाँ भाई आना, मैं बिरयानी बनाऊंगा. अभी क्या हुआ, मैं डिनर पे गई लेकिन उसने बिरयानी नहीं, उसने छोले भटूरे बना दिया, मैं क्या केस कर दूं उसके ऊपर? तो इस तरीके का एक एक्ट निकाला गया जिससे ये बताया गया कि भाई आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी तरीके में लोगों के साथ बात विवाद करते हैं, ठीक है, उसको एक भारतीय कानून किस हद तक मान्यता देगा, किस हद तक मान्यता
नहीं देगा। जैसे डोमेस्टिक अग्रीमेंट नहीं माने जाएंगे, अग्रीमेंट विद अ व्यू टू क्रिएट अ लीगल कॉन्सिक्वेंस, अ लीगल रिलेशनशिप माने जाएंगे, ठीक है। बेलर, बेली, पॉनर, पॉनी, एजेंसी रिलेशनशिप्स, इंडेमनिटी, गारंटी, सब कुछ, ये सारा कुछ फॉर्मली आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया, ठीक है, जो कि रोजमर्रा में ही होता था, लेकिन उसको लीगलाइज करना जरूरी था। सिमिलरली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मैम बहुत सी खरीदी बिक्री होती रहती है, लेकिन कुछ नियम कानून में उसको बांधा गया। सिमिलरली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये क्यों बनाया गया? क्योंकि देखो सबसे इसका बेस जो है वो है मर्केंटाइल पर्पस। सो एक्चुअली में जो ये वर्ड भी है ना निगो, तो निगोस का मतलब ही होता है बिजनेस। सो इसका ये क्यों आया? फॉर द मर्केंटाइल पर्पस, इसका मतलब है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस में आए दिन ऐसा होता रहता है कि भाई हम सामान ले रहे हैं, पैसा बाद में दे देंगे, ठीक है, या तुम सामान भिजवा दो, मैं 1-2 महीने में तुम्हें पैसे दे देता हूं। तो क्रेडिट पे चलता रहता है। आपने अपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि ये जरूरी नहीं कि जब हम क्रेडिटर से माल खरीद के लाएं तो हम हर बार उसे कैश में ला पाएंगे। हो सकता है कि मेरे पास कैश ना हो उस वक्त, ठीक है, और मैं अपने क्रेडिटर से क्या बोलूं कि भाई मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी जब भी मेरे पास पैसा आएगा तब। करेक्ट? आपने पढ़ा है कि नहीं भाई? ये तो अकाउंट्स भी इसी बेस पे है, आपने बिजनेस का बेस भी यही पढ़ा है कि क्रेडिट सिस्टम होता है। यस, पीपल डू गो फॉर कैश सिस्टम ऑल्सो, पर हमारे यहाँ अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो होता है। इसका मतलब है कि क्रेडिट वगैरह चलेंगे। तो बिजनेस में ये बहुत बेसिक है कि एक बार के लिए कोई सामान ले गया और वो तुम्हें बाद में पे करने के लिए राजी है, ठीक है, उसी को फॉर्मलाइज करने के लिए, फॉर्मलाइज का मतलब कायदे से उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को स्थापित करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बनाया गया, ठीक है। किस टाइप के पेपर पे क्या बात लिखी होगी जिससे हम मानेंगे कि हाँ भाई ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ओके। किन चीजों को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, किन चीजों को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके क्या मतलब है, उनमें क्या पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, और भी आगे की बहुत सी एडवांस बातें हैं जो आपको पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। सो आप ध्यान लगा लो और अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक अपना। ठीक है, शुरू करने के लिए मैं आपसे सबसे पहले कहूंगी कि जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ गए हो तो आप सबसे पहले यह समझ जाओ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किन 3 चीजों को मान्यता देता है और बाकी सारी चीजों को नहीं देता है, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिर्फ इन 3 चीजों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानता है। यानी कि अगर आप इनके आधार पर बिजनेस में क्या करते हो, क्रेडिट लेन देन करते हो, ठीक है, उधारी बेचना खरीदना ये सब करते हो, अगर इन 3 के आधार पे, तो आप एनी टाइम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में पलट के देख सकते हो कि आपको क्या लीगल रेमेडी मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके बाहर जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि
ठीक है। अगर इनके अंडर आप अपना बिजनेस करते हो, इनमें से किसी के बेस पे करते हो, तो आप पलट के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नहीं देख सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिर्फ इन 3 चीजों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानता है। इन 3 के अंदर क्या आता है, क्या टाइप्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक आप सिर्फ ये 3 चीजें जान लो, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। सिर्फ ये ही 3 आपकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काउंट होते हैं। अंडरस्टैंड? इसके अलावा ये सारी चीजें जो है, शेयर सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लैडिंग, मेट्स रिसिप्ट। मेट्स रिसिप्ट क्या होता है? मेट्स रिसिप्ट होता है कि जब आप शिपिंग के थ्रू अपना माल भिजवाते हो, ठीक है, तो जो कमांडर ऑफ द शिप होता है वो क्या करता है, वो आपको एक रसीद लिख के देता है कि भाई ये सारा माल यहाँ पे लोड हो चुका है। ओके, तो उस रसीद के भी बेसिस पे अगर तुम क्रेडिट करते हो तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पलट के मत देखना, डिपॉजिट रिसिप्ट के तहत, लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत मत देखना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। अंडरस्टूड? सो दीज आर योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दीज आर नॉट। व्हाट नेक्स्ट? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैं सबसे पहले एक बेस बता देती हूं, ठीक है, बिफोर वी एंटर इनटू द डिस्कशन कि भाई इन तीनों में क्या क्या मतलब होते हैं और कैसे क्या होता है। एक बेस बता देती हूं सबसे पहले। देखो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चाहे कोई सा भी वाला हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी वाला हो, तीनों में एक बात होती है, दैट देयर इज अ प्रॉमिस, ठीक है, और यू कैन से एक्सेप्टेंस